मोदी जी आ जाते हैं, हर बार स्पीच देते हैं और नई नई टर्म्स निकाल देते हैं। पहले निकाला अर्बन नक्सल, फिर निकाला आंदोलनजीवी, अब इस बार 15 अगस्त को उन्होंने नई टर्म निकाल दी, दिमागी नक्सल। तो आज हम आपके साथ यही शेयर करेंगे कि दिमागी नक्सल है क्या, और उन्होंने ये टर्म किसके लिए और क्यों यूज की। और उससे पहले भी भाई हमें समझाएंगे कि नक्सल कौन होता है, नक्सलाइट या नक्सलवाद हम किसको बोलते हैं। देखो, अगर नक्सलवाद की बात करें तो इसका जो अगर हिस्ट्री पे जाएं तो 1967 में नक्सलबाड़ी वेस्ट बंगाल में एक जगह है, वहां पे सबसे पहले जो मजदूर थे ना, उन्होंने जो सामंत थे, जो जमींदार थे, उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। तो नक्सलबाड़ी आंदोलन वहां से शुरू माना जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो दबे कुचले जो गरीब थे, इनको माओवादी कहते हैं इनको। तो माओवादियों ने इनको अपने साथ किया कि आपको ये जमींदार और सरकार लूट रही है, हम आपकी आवाज उठाएंगे। अच्छा, माओवादियों ने इन गरीब और बेचारे दुबले मतलब कुचले लोगों को अपने साथ किया। अच्छा, उन्होंने उनका फायदा तो क्या करना था भाई, बहुत ज्यादा हिंसा हुई, माओवादियों ने भी हिंसा की, फिर सुरक्षा बलों के साथ भी। तो हिंसा का क्योंकि माओवादियों ने उनको हथियारबंद भी किया, उनको हथियार दिए। हाँ, तो एक बार तो हमारे करीब 1/3 जिले अपने इंडिया के भाई वो इसमें नक्सलवाद में मतलब वो थे, प्रभावित थे उसमें। जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इसके अलावा महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, ओडिशा हो गया, बंगाल हो गया। ये पिछली सरकारों में ये मनमोहन सिंह के वक्त से शुरू हुआ था। पी चिदम्बरम ने शुरू की थी मुहिम की इस नक्सलवाद को कैसे खत्म करा जाए, और बीजेपी सरकार ने भाई नक्सलवाद को कमर पूरी तरह से तोड़ दी। इनके जितने भी मेन आगू थे ना नक्सलवाद के, वो सारे या तो मार दिए गए हैं, या उनको पकड़ लिया गया, या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो नक्सलवाद की जो ये पूरी की पूरी लहर थी ना, ये अब बिल्कुल पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। पर नक्सलवाद का ये हिस्ट्री है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। बिल्कुल। अच्छा, जो आपने बोला कि नक्सलवाद अभी खत्म हो चुका है, लेकिन मोदी जी तो बोल रहे हैं दिमागी नक्सल, तो उस दिमागी नक्सल का क्या मतलब हुआ? एक्चुअली मोदी साहब का देखो, मोदी साहब को ना शौक है, जो आंदोलन करे, आंदोलनजीवी, अर्बन नक्सल, दिमागी नक्सल। ये चिढ़ाते क्यों ऐसे टर्म देके? बीजेपी जो पार्टी है ना, आरएसएस और जो बीजेपी वाले, ये ना ये मानते हैं कि जो लोग है ना, इनका सिर्फ एक ही काम है कि हमें वोट दे दो। वोट देने के बाद तुम 5 साल तक भाई कुछ आवाज मत उठाओ। अच्छा, ये ना आज्ञा पालक समाज बनाना चाहते हैं। आज्ञा पालक समाज क्या होता है कि भाई हमें ना सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, हमें बस अपना कर्तव्य करना है। सरकार तो हमारी माई बाप है, ये हमारा ध्यान रखेगी। ये जो आज्ञा पालक समाज है ना, में नहीं होता। हाँ, तो जो आज्ञा पालक समाज की जो ये मुहिम चलाते हैं ना, इसी की जड़ों से मतलब जड़ों से निकली है ये सारी टर्म्स, आंदोलनजीवी, अर्बन नक्सल। अच्छा, पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन पूछा था कि अर्बन नक्सल कौन है, आपने इसका कोई परिभाषा दी है, कितने लोग हैं? सरकार का जवाब आया कि भाई ऐसा कोई हमारे पास डेफिनेशन नहीं है अर्बन नक्सल की, कोई डेटा बट इनका ना ये शुरू से ही रहा, टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल। बेसिकली जो आदमी अपने हक की आवाज उठाता है या सरकार के खिलाफ बोलता है, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ बोलता है, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ, ये उसको बना देते हैं आप तो जी आंदोलनजीवी हो, आप तो दिमागी नक्सल हो। अच्छा, और इनका जो फुट सोल्जर्स हैं, चाहे बीएचपी हो गई या बीजेपी के कार्यकर्ता हो गए या बजरंग दल वाले हो गए, ये फिर पूरी ऑनलाइन या ऑफलाइन उस बंदे पे अटैक कर देते हैं कि आप तो कैसे बोल रहे हो। ये बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला देखो इन्होंने अपनाया, ये आप लोगों को ना समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी और भारत ये एक नहीं है, ये अलग है। अगर हम आलोचना कर रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने देश की आलोचना करते हैं। सरकार और देश अलग है, अलग है, और हम अपने देश से प्यार करते ही रहेंगे। उसके लोग जो मर्जी करें, हमारे देश अच्छा है बुरा है जो भी है, देश प्रेम हमेशा ही रहता है। लेकिन पार्टी प्रेम नहीं करना। अंत वक्त जो टर्म निकली है ना, जो बीजेपी के ऑपोजिशन वाले हैं जिन्होंने निकाली, वो इसीलिए निकाली कि आप अंधभक्त हो, कि आप अंधों की तरह भक्ति कर रहे हो एक पार्टी की। देश प्रेम पार्टी प्रेम दोनों अलग है, और इस पार्टी ने इसी चीज को समझा और इन्होंने लोगों के दिमाग में ये चीज डाली कि आप हमें ही देश समझो, हमें ही भारत समझो, और जो हमारे खिलाफ बोलेगा, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, फिर वो उसको अटैक करे। देखो, देश प्रेम की परिभाषा ना किसी की अलग होती है। आजकल देश प्रेम की परिभाषा क्या होगी है भाई, देश प्रेमी वही है जो बोलेगा भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, और चाहे वो कूड़ा फैलाए, हाँ,
चाहे वो कूड़ा फैलाए, चाहे वो रिश्वत दे, रिश्वत ले, सारी दुनिया भर की करप्शन करे। अच्छा, झंडा, बस वंदे मातरम बोल दिया तो मैं देशभक्त अच्छा, हो गया। झंडा लहराना, ये देखो देश प्रेम की परिभाषा, अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, भाई कूड़ा करकट ना फैलाना, ये भी एक देश भक्ति ही है। ईमानदारी से काम करना, अपने देश को साफ रखना, ना रिश्वत देना, ना रिश्वत लेना, ये भी एक देशभक्ति है। उसके अलावा भाई सारे समाज के साथ, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई, सबके साथ भाई प्यार से रहना, नफरत ना फैलाना, और देश को कैसे बेहतर बनाए इसके बारे में भाई ना केवल सोचना, उस पे भी काम करना, ये मैं देशभक्ति मान रही है। और भाजपा ने तो देखो ना देशभक्ति की परिभाषा ही बदल दी। ये अपने आप को बोलते हैं देशभक्त। अब जो भाजपा के फॉलोअर्स हैं, आप सब लोग देख लेना, उनमें सिमिलर क्वालिटीज होगी। जो दूसरे धर्म के लोग होंगे, सिख, मुस्लिम्स, उनको अलग अलग नामों से पुकारेंगे। एक मिनट, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जैसे हमने वीडियो बनाई कई, तो हम दोनों सिख हैं, पगड़ी से समझ आ गया होगा सबको, भाई ये तो सरदार जी लोग हैं। अच्छा, मैंने देखा है करीब 100 अगर लोगों ने कमेंट किए ना, तो 20-25 लोग मतलब पता है क्या बोलते हैं, अरे 84 भूल गए तुम, अरे तुम्हारी पगड़ी को क्या हो गया, अरे तुम तो खालिस्तानी हो, तुम आंदोलनजीवी हो, अरे तुम थू है तुम्हारे पे, तुमने कैसे सपोर्ट कर सकते हो, कैसे तुम निंदा कर रहे हो। अरे भाई पहले पूरी बात समझो, 1984 हुआ, इसमें हुआ चक्कर ये हुआ कि भाई उस वक्त की जो सरकार थी कांग्रेस की, भाई उसने 1984 किया, उन्होंने सपोर्ट किया, लोगों को मारा गया, सिखों को बुरी तरह मारा गया। पर चक्कर पता क्या है, हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। आप पुरानी बातों को लेकर करोगे, देखो भाई सरदारों का तो देखो, हमें हमेशा हम पे मुसीबत आई है। हमें मुगल काल में भी भाई हम लोग बहुत हम पे तशद्दुद हुआ, 1947 में हुआ, 1984 हुआ। पर सरदार लोग एक ऐसी कौम है ना, जो मुसीबतें जितनी मर्जी आ जाए भाई, हम हमेशा उठें, और किसी के दम पे नहीं उठे, अपने खुद के दम पे उठे। और हम ये देखते हैं आगे कैसे बढ़ना है और देश की, और ना हम किसी से नफरत करते हैं। भाई हमें तो मुस्लिम्स ने भी मुगलों के वक्त मारा था, तो क्या हम सब मुस्लिम से नफरत करें? अच्छा, हमें तो हिंदूज ने भी मारा 1984 में, तो क्या सारे, भाई कई हिंदूज ने 1984 में सिखों को बचाया था, और हिंदूज नहीं बचाया, और कई मुस्लिम्स ने भी बचाया। भाई अच्छे बुरे लोग हर धर्म में होते हैं, हम सब भाई सबसे प्यार करते हैं। पर मैंने देखा लोग बहुत कमेंट कर देते हैं। चक्कर पता क्या है, अगर हम किसी सरकार की आलोचना कर रहे हैं ना, तो लेबल दे दिया जाता है, सरदार है तो खालिस्तानी बोल दो, मुस्लिम है तो जी इसको पाकिस्तानी बोल दो, अगर कोई हिंदू है तो नक्सलवाद बोल दो। भाई ये सारी उपजें हमें समझना पड़ेगा। तर्क देना मुश्किल है ना, हाँ, बकवास करना आसान है। बकवास तो भाई 2 मिनट लगा, अरे सरदार जी 12 बज गए क्या, अरे सरदार जी आप तो 84 भूल गए क्या, लस्सी पी लो भूल गए क्या। अरे भाई ये सब तर्क आप जितने मर्जी कर लो, बट सच है, अगर मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूं, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ, तो भाई डेमोक्रेसी में ये मेरा हक है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम देश के खिलाफ बोल रहे हैं। और मैं अंत में एक बात बोलना चाहता हूं, हाँ मैं हूं दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल मैं क्यों? मैं दिमागी नक्सल हूं अगर मैं सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलता हूं, अगर मैं उनके फांसीवाद के खिलाफ बोलता हूं, अगर मैं उनके नफरत के ऊपर बोलता हूं, अगर मैं उनके महंगाई के ऊपर बोलता हूं, बेरोजगारी के ऊपर बोलता हूं, और अपने जो धन्ना सेठों को वो फायदा पहुंचा रहे हैं उसके खिलाफ बोलता हूं, तो मैं दिमागी नक्सल हूं। भाई मैं अगर पीसफुल मीन से सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता हूं ना, तो मुझे आवाज उठाने का हक है। और अगर मैं किसी के व्यू पॉइंट से एग्री नहीं कर रहा हूं, तो मैं उसको गाली नहीं दूंगा, मैं तर्क दूंगा। पर हमारे इंडिया में आजकल क्या हो गया, 2 मिनट लगते हैं मां बहन की गाली बको, और तर्क तो कोई देता नहीं है। और सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पास आउट है, किताब खोलना तो आप भूल ही जाओ। तो बस आप आंदोलनजीवी, आप नक्सलवादी, और इन सब के जो हमारे भीष्म पितामह हैं वो हैं जी अपने मोदी साहब। मोदी साहब तो भाई देखो, जो समाज में नफरत फैलाने का सारा काम है ऊपर से ही तो चल रहा है, ऊपर से ही चल रहा है। अच्छा, उन्होंने क्या क्या नहीं बोला मोदी साहब ने, बछड़ा बोला, हाइब्रिड गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, मतलब ये सब भाई ऊपर से ही ये गंगा का स्रोत है। और उनका, मोदी साहब और बीजेपी वालों का साफ मानना है कि जो हमसे सवाल पूछेगा ना वो देशद्रोही है। लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि भाई देशभक्ति कोई बीजेपी आरएसएस की भभूति नहीं है, भाई हम सब देशभक्त हैं और हम सबको मिलजुल के ही रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है, अगर आप किसी पार्टी को सवाल कर रहे हो ना, सरकार की गलत नीतियों को सवाल कर रहे हो, तभी आप देशभक्त हो। अगर आप किसी पार्टी के किए धरे पे आंखें बंद करके बैठ गए हो, तो आपसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता।